अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। देवों के देव महादेव एपिसोड 173 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकरानी पारो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शिवलिंग पर अर्पित करने हेतु बेलपत्र और जल तक पहुंचने की शक्ति भी शेष नहीं है इस शरीर में। अंततः माता और महादेव के मिलन का समय आ ही गया। से जाग रहा है देवी, अर्थात देवी पार्वती की तपस्या सफल हुई। देवी पार्वती ने अपने विलक्षण तप से महादेव को प्राप्त कर ही लिया। वो देखिए, तीसरी शक्ति के पुनरुत्थान का समय है ये। शिव पार्वती मिलन से त्रिदेवों के ही नहीं, त्रिदेवियों के भी पूर्ण होने का शुभ अवसर आ रहा है। उमा, अपर्णा, पार्वती,
अरे एकाकी जीवन जीने को विवश कर मैंने बहुत प्रताड़ित किया है पार्वती, किंतु तुम्हारे कष्ट के हर पल की अनुभूति मुझे भी होती थी। अतीत को अतीत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बीत चुका है, और जो बीत चुका है हम उसकी ग्लानि, उसके पछतावे की बातें क्यों करें, जबकि हम तो अपना नया जीवन आरंभ करने जा रहे हैं। सत्य तो ये है कि हमें एकाकीपन का आभास कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि आप सदैव हमारे समीप। अब हम आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। आपको व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुमको प्रतीक्षारत रखते हुए स्वयं को तुम्हारे मिलन से वंचित रखा, किंतु तुम्हारी तपस्या पूर्ण होने के पश्चात इसी क्षण में तुम्हें स्वीकार करता हूं।
हम अपनी कृतज्ञता को आपकी विशिष्ट पूजा कर व्यक्त करना चाहते हैं महादेव। जी फाइनली जो है शिव जी और पार्वती जी का मिलन जो है वो हो गया। स्टार्टअप में यही दिखाया जा रहा था कि वो उसमें लीन थी और पूजा में बिल्कुल उनके जिस्म में बिल्कुल जान नहीं बची थी और उन्होंने पूजा करनी थी और वो बेलपत्र थे मेरे ख्याल में वो उनसे और जल से करना था और इतनी हिम्मत नहीं इतनी ताकत नहीं थी जिस्म में बची कि उनको उठा के वो वहाँ पे रख सके शिवलिंग के ऊपर और अभिषेक करना था। अभिषेक करना था। तो वो चीज़ जो है वो करने में उनको मुश्किल हो रही थी, लेकिन शिव जी को पता था कि आखिरी पड़ाव है तो वो इसमें सफलता जो है वो हासिल कर लेंगी। लेकिन वो उनकी सहायता के लिए उठ खड़े हुए और पीछे जो है उस दौरान शेर नज़र आया, टाइगर जो है वो टाइगर नज़र आया। मेरे ख्याल में उनके जिस्म के ऊपर जो उन्होंने वस्त्र जो हैं वो मेरे ख्याल में उसी की खाल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि पहले हमें कबूतर नज़र आए थे, उसका रीज़न भी हमें पता नहीं चला, लेकिन अभी वो टाइगर जो है वो नज़र आया। उसके बाद शिव जी जो है उठ खड़े हुए और वहाँ पे प्रकट हुए, वहाँ पे जहाँ पे वो पूजा में लीन थी और तपस्या में लीन थी, तप कर रही थी, वहाँ पे वो पहुँचे। सीन बड़ा इमोशनल था क्योंकि ऑलमोस्ट जो है हर कोई वेट कर रहा था ऐसी चीज़ का। पूरी सृष्टि के लिए ये चीज़ जो है वो बड़ी मायने रखती थी। और जिस तरह शिव जी नज़दीक आ रहे थे, उनकी तपस्या का टाइम जो है, तप का टाइम जो है, पूजा का टाइम जो है वो सफल होने को था और ऑलमोस्ट वो सफल हुआ जब वो उनके सामने बैठे और जिस स्वभाव के साथ और जिस कह लें कि इमोशनल थे वो, जिस तरह वो रो रहे थे और सामने बैठे और उन्होंने पार्वती जी को शक्ति दी है दोबारा। तो वो जो आखिरी लम्हा है उसमें वो कम ना पड़ जाएँ, धीमी ना पड़ जाएँ, उन्होंने उनको जो है वो उनके बाजू में बाजू रखा, हाथ रखा और उनको शक्ति दी और वो दोबारा उसी स्थिति में जो है वो वापस आईं और आँखें खोली और देखा और ये सीन जो है ये विष्णु जी भी देख रहे थे और वो निद्रा में थे और जब देव उनसे उनकी सहायता लेने आए थे, इंद्र देव और वो लोग मेरे ख्याल में, तो उस वक़्त वो निद्रा में थे और उन्होंने कहा, देवी जी ने कहा था ये अब जागेंगे, कब जागेंगे कोई नहीं पता, अब कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस सिचुएशन में जब उनका मिलन हुआ और शिव जी और पार्वती जी का, तो उनकी निंद्रा जो है वो टूट गई और आँखें खुल गई और देवी जो है परेशान। उन्होंने कहा मेरी नहीं सबकी खुल गई होगी अब तो। मतलब ये सिचुएशन, ये जो सिचुएशन थी नीचे हो रहा था, जो मिलन हो रहा था, इस पूरी सृष्टि को उसका इंतज़ार था और मैं कहूँ इमोशनल सीन था। और जिस तरह शिव जी बता रहे थे कि आप जो कुछ भी कर रही थी अपनी पूजा में लीन थी और जो मुश्किलात आपको आ रही थी, वो सब मैं भी फेस कर रहा था। वो मेरे ऊपर भी गुज़र रही थी और वो मुझे पता है। लेकिन मुझे पता था कि तुम ये कर लोगी और जो है हमारा मिलन होगा और वो उस स्थिति में थी। जिस तरह उनके आँसू साफ़ किए और जिस तरह उनकी वो कह लें कि एक-दूसरे को देखना, ये मेरे ख़्याल में पूरी सृष्टि वेट कर रही होगी और मैं भी देख के इस सीन को एन्जॉय कर रहा था फुल ऑन और मुझे मज़ा आ रहा था देखकर और एन्जॉय किया जी इस पार्ट को। बिल्कुल ही ये बात तो सही है और यहाँ पे विष्णु जी जो हैं वो योग निंद्रा में थे
और योग निंद्रा में जागने से उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए था, क्योंकि उनके टाइम की कोई लिमिट नहीं होती कि वो कब जागेंगे। यहाँ पे माता लक्ष्मी जी जो हैं, वो एक दफ़ा आश्चर्य में आ गई थी जब वो जागे हैं। तो उन्होंने पूछा फिर कि आपके योग निंद्रा से जागने का क्या कारण है? इतनी जल्दी आप जागे हैं? तो उन्होंने कहा कि आज तो पूरा ब्रह्मांड जाग गया। जो चीज़ अभी हुई है ना, वो ज़रा देखिए तो सही कि कितना खूबसूरत मंज़र है कि माता पार्वती जी जो हैं, उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से शिव जी को प्राप्त करने का जो अवसर है, वो हासिल कर लिया। और अभी वो शिव जी को हासिल करने में कामयाब हुई हैं, दोनों का मिलन हुआ है। तो देखिए कि कितनी खूबसूरत वो मंज़र है कि हर जो व्यक्ति है, देवता, देव, हर जो भी पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें आती हैं, वो खुश हैं। इस लम्हे के इंतज़ार में थे सब लोग ही। और दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो जो शिव जी हैं, उन्होंने माता पार्वती का जो मिलन है, वो भी आदिशक्ति से करवा दिया है। उनको अब पूरी तरह से ज्ञान जो एक टाइम था ना, वो योग्य बनाने का, वो समझ लें कि वो पूरा हो चुका है। बिल्कुल जी, पार्वती जी के रूप और आदि शक्ति जो है उनका ज्ञात हो चुका है और उनका भी मिलन हो चुका है और शिव जी ने भी जो है स्वीकार कर लिया पार्वती जी को और उनकी तपस्या जो है वो जो है वो पूरी हुई है और कामयाब हुई है और बाकी जो है वो उन्होंने वो प्राप्त कर लिया जो वो चाहती थी। तो शिव जी जो है उनको प्राप्त हो गए और उस उधर जो है नंदी जी जो हैं वो भी बड़े खुश हो गए जब वो जाने लगे शिव जी उठ के तो उन्होंने कहा कि आज तो मिलन होगा माता जी का और महादेव जी का। तो उसके बाद जो है वो टाइगर का वाकई टाइगर वो कौन सा था और उसके बाद वो कबूतर की जोड़ी जो थी वो कौन थी? तो वो तो चलो खैर आगे राज अभी शायद हो सकता है खुल ही जाए। लेकिन ये है कि वो अभी तक हमारे लिए तो एक राज ही है बना हुआ। बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी। वो मिस कर दिया एट द एंड, वो शक्ति का मिलन जो जो मेन चीज़ थी, जो आखिरी तत्व था, और शक्ति के साथ पार्वती जी का मिलन, वो चीज़ बड़ी देखने लायक थी कि वो आखिरी कह लें कि मिस कर दिया स्टेप था। किसने? आपने वो बोलने में मिस कर दिया। नहीं, हमने तो पहले बोला है कि तो पार्वती जी के रूप और आदि शक्ति का जो मिलन हुआ है बोले वो बोला बोला है, इन्होंने भी बोला है, मैंने भी बोला है। चले जी, बहरहाल जी, ये एपिसोड देखकर मज़ा भी आया, एंजॉय भी किया जी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।